अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं जो 9th और 10th क्लास की स्कीम ऑफ स्टडी है ये 2025-27 की ये बोर्ड ने जारी कर दी है। और साथ साथ जैसा कि मैं इसमें से जो आपके काम की चीज़ें हैं मैं इसमें साथ साथ आप वीडियो बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पे इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो टीचर्स के लिए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो मैं साथ साथ इनकी वीडियोज़ बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो आज इस नई स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक यानी 2026 के अंदर जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा, चाहे वो आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, कंप्यूटर बायो वाले हैं या फिर टैग ग्रुप है, सबका एक ही जैसा इंग्लिश का पेपर होगा। तो इसमें मैं बेटा आपको एक एक क्वेश्चन की तफसील बता देता हूँ। फिर मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊँगा कि इनमें से ये वाला क्वेश्चन अगर है तो आपने तैयार कैसे करना है, या जिनमें चॉइस हैं तो कौन सा क्वेश्चन बेहतर रहेगा। मैं आपको मुकम्मल इस वीडियो में गाइड कर देता हूँ। पेपर का पैटर्न आपको बता देता हूँ, 2026 में पेपर कैसा होगा, फिर उसमें क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। बेटा आपने वीडियो जो है वो मुकम्मल देखनी है, क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है, आपका इम्पोर्टेंट पेपर होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है इसका। बेटा अगर आपने तरतीब से तैयारी नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी चीज़ें। तो मैं साथ साथ एक पास पेपर जो है बोर्ड का वो ले लूँगा। ये बेटा आपको मैं बता दूं, इस स्कीम ऑफ स्टडी में ये जो स्कीम ऑफ स्टडी 2026 के लिए आई है ये बिल्कुल वैसी ही है जो हमारी पहली स्कीम ऑफ स्टडी थी। तो मैं आपको बोर्ड के पास पे ओरिजिनल पास पेपर के मुताबिक चीज़ें समझा दूंगा, आपके लिए समझना आसान हो जाएंगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपने क्या, मिसाल के तौर पे ये जैसे वर्ड सेंटेंसेस हैं कहाँ से आते हैं और कैसे कर रहे हैं, ये साथ साथ गाइड कर दूंगा। वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम चैनल पे इसी तरह बोर्ड से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जो आपके बोर्ड का पेपर होगा ना, उसमें आपके 19 नंबर के MCQs होंगे, ठीक है। 90 मार्क्स के आपके ये MCQs होंगे। अब ये बात करते हैं जी, जो MCQs हैं आपने कहाँ से करने हैं। अब इनका जो ये जो MCQs है इसके 4 पोर्शन होंगे। अब जो आपने 8वीं के MCQs दिए थे वो तो बस सीधे सीधे MCQs हैं भाई। इसमें 4 पोर्शन होंगे MCQs के। ये पोर्शन 1, पोर्शन 2, पोर्शन 3 और पोर्शन 4। इसी तरह ये सब्जेक्टिव होगा। अच्छा सबसे पहले अब MCQs की बात करते हैं। अच्छा बेटा जो MCQs है ना आपके, अब जो पहला पोर्शन होगा इसमें क्या होगा, इसमें आपकी फॉर्म ऑफ द वर्ब होंगी। अब फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती हैं? फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूँ सिंपल ज़ुबान में समझ लें, जो हम कहते नहीं रहते, मैंने चैनल पे अनाउंस भी की है कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जहां हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, उर्दू, इंग्लिश, इसके साथ हम एक अलग से टेंसेस की क्लास शुरू करेंगे। क्योंकि जो आपका ये पहला पोर्शन है ये टेंस से रिलेटेड है। टेंस कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, खैर मैंने ये एक पोस्ट डाली थी, मैंने कहा कि टेंस हम इस चैनल पे स्टार्ट करें या न करें, तो ज़्यादातर बच्चे वैसे कह रहे थे सर हमने 8 क्लास में हमारे टीचर्स ने पढ़ाए हुए हैं। तो जो जिनको टेंसेस अभी नहीं आते, तो ख़ास तौर पे इंग्लिश, तो भाई जिनको टेंसेस आते हैं इंग्लिश का पेपर उसी का अच्छा होता है। तो बेटा मुझे ज़रूर बताएं कि कमेंट में आपने टेंसेस पहले सीखे हुए हैं, तो फिर हम टेंसेस पे टाइम नहीं लगाएंगे, बाकी चीज़ें करेंगे। अगर आप कहते हैं कि हफ्ते में 1-2 लेक्चर टेंसेस पे भी होना चाहिए तो वो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा टेंसेस आप यूँ समझ लें। अब देखें जैसे है ना, दे डैश फॉर लंदन टुमारो। अब देखिए, अब टुमारो से आपने याद रखना, आने वाला कल है ना, फ्यूचर है, कल, यानी वो कल जाएगा। आने वाला टुमारो होता है आने वाला कल, ठीक है। तो विल लीव आएगा, दे विल लीव। अब मुझे विल कैसे पता चला? टुमारो से पता चला। इसी तरह आई हैड द डैश हाउस बिफोर इट स्टार्टेड। अच्छा बेटा हैड और हैज़ के साथ, हैड और हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है और थर्ड फॉर्म लेफ्ट है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मैं ये मतलब अभी समझा नहीं रहा, मैं एक वैसे बता रहा हूँ कि ये आपके फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं, टेंसेस होते हैं असल में ये। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड, वर्क हार्ड, जो सिंपल वर्क हार्ड है। इस तरह द सन डैश इन द वेस्ट। अब जो एक नेचुरल चीज़ें हैं, जो एक ट्रूथ होता है, सच्चाई है, सन सूरज हमेशा मगरिब में जाता है, तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है।
शी डैश प्लेइंग द पियानो सिंस 2 o'clock। अब जहाँ भी टाइम की बात आ जाए, जहाँ भी टाइम की बात आ जाए वहाँ हैज़ बीन लगता है। तो ये देखिए 2 o'clock आ गया, मॉर्निंग आ गया, इवनिंग आ गया, मतलब जहाँ वक्त की बात आ जाए वहाँ हैज़ बीन आता है। तो ये मैं असल में आपको टेंसेस शुरू नहीं करवाने लगा, जस्ट मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो पहला पोर्शन होगा आपका 5 नंबर एमसीक्यूज होंगे ये टेंसेस में फॉर्म ऑफ द वर्ब का होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है बेटा आपका 4 नंबर का, सॉरी ये भी 4 नंबर हैं आपके, ये होंगे स्पेलिंग के। मतलब अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, मीडिया। अब ये आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह आपने करेक्ट इनमें आंसर होगा उसको सिलेक्ट करना है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से करने होते हैं, सॉरी ये जो स्पेलिंग, अब ये जो सबक है ना, वैसे तो इसमें से आते हैं। क्या ये हमें सारे करने हैं? नहीं भाई, सारे की ज़रूरत नहीं है। मैंने हर चैप्टर से 20 से 22 वर्ड निकाले हुए हैं, वो मैंने तैयार कर लिए। वो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे कि इनकी आपने स्पेलिंग याद करनी है, वो ही आएंगी, ठीक है। तो अब पहला एमसीक्यूज का पोर्शन फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, दूसरा स्पेलिंग आती है एमसीक्यूज में, करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। अच्छा, जो तीसरा होगा ना बेटा, वो मीनिंग ढूंढना है। मीनिंग का मतलब है इंग्लिश में उसका क्या मीनिंग है। जैसे द वर्ड पिविट मीन्स, अब पिविट का मतलब क्या होता है? पिविट का मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, कि उसकी मेन पॉइंट क्या है। इसी तरह हमें ना हर वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में ढूंढना है। अब ये कहाँ से करने होते हैं भाई? ये बुक की ना रिव्यू एक्सरसाइज में एंड पे पढ़े होते हैं, तो कुछ वहाँ से और कुछ इनकी ये जो वोकेबलरी वाला, ये देखें, सॉरी कहाँ गया, ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। कुछ हमारे ये वर्ड भी होते हैं और कुछ हमें थोड़े से एडिशनल बुक से करने होते हैं। उनकी भी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है हर चैप्टर की, वो तैयार कर लिया। तो जो जो चैप्टर हम करते जाएंगे, ख़ास तौर पे ये जो 10 एमसीक्यूज़ हैं ना, ये अब देखें 8वीं क्लास में, सॉरी 8वीं क्लास में इस तरह नहीं होता कि सबक से एमसीक्यूज़ नहीं आते। अब ये 10 जो है ये सबको से होंगे, ठीक है। ये जो 10 या 9 एमसीक्यूज़ हैं ये आपके कहाँ से आएंगे? लेसन में से। अब लेसन तो इतने बड़े बड़े हैं भाई, ये सारे याद नहीं करने हैं। इसमें से हर लेसन के मैंने वर्ड निकाले हुए हैं, उनके आप मीनिंग और उनकी स्पेलिंग याद कर लेंगे, आपके ये तैयार हो जाएंगे। समझ आ रही है बात की? अब 5 नंबर आपका हो गया किसका? फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी टेंस में से। 10 नंबर आपकी मीनिंग और उसके स्पेलिंग के हो गए। आखिरी जो 5 नंबर ये ग्रामर के होते हैं। ग्रामर मतलब कि जो लाफ है ये ग्रामर की रूह से क्या है, या सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बेटा इसको भी हम, यानी ये जो टेंस है ना, अगर आप टेंसेस कर लोगे उसी के साथ ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ एमसीक्यूज वाली बात समझ आ गई होगी। जो 9 नंबर हैं, सॉरी, ये आपके जो मीनिंग और आपके स्पेलिंग वाले ये 9 नंबर हैं, ये आपके इंग्लिश ए में से हैं, ये जो बुक है सबक वाली, ठीक है। और जो बाकी 10 हैं, यानी 5 ऊपर वाले और ये 5 आखिरी वाले, ये इंग्लिश बी, ग्रामर और टेंसेस से है। तो बेटा आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि अगर आपको टेंसेस और ग्रामर आती है, फिर हम इस पर टाइम नहीं लगाएंगे, बाकी चीज़ें करेंगे। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि टेंसेस की क्लास भी सर स्टार्ट करें, ठीक है। तो होपफुली एमसीक्यूज़ की बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, फिर भी बेटा चीज़ें थोड़ी नई नई हैं, अगर आपके क्वेश्चन माइंड में कोई आ रहा हो तो कमेंट में आपने ज़रूर पूछना, मैं आंसर कर दूंगा। अब आ जाए जी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपके पेपर का, सब्जेक्टिव। अब देखिए सब्जेक्टिव क्या है, इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर होते हैं, 10 नंबर के। अब ये क्वेश्चन आंसर आपके कहाँ से आते हैं? जैसे आपका अब ये लेसन नंबर 1 है ना, अब ये देखें ये सबक नंबर 1 है। अब इस सबक नंबर 1 में एक तो आपके ये बॉक्स में क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ फेयर वाज हेल्ड एट उकाज एवरी ईयर। एक तो ये बॉक्स के क्वेश्चन आते हैं और दूसरा आपके ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं, ये वाले आंसर द फॉलोइंग, इनमें से क्वेश्चन आंसर। अच्छा, इसका भी बेटा मैंने ये किया हुआ है कि इनके देखें क्वेश्चन आंसर मैंने लिख के रखे हुए हैं। जाहिर है हमने क्लास स्टार्ट की हुई है, हर वीडियो को हर क्लास में मैं मतलब आपको क्वेश्चन आंसर एक एक चीज़ मैंने आपको 100% के लिए तैयार करना है। ये देखिए ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है और ये आपके बॉक्स के क्वेश्चन आंसर है। बॉक्स से मुराद है वही जो सबक के अंदर बॉक्स है। अब इसका आंसर क्या बनता है मैंने ये लिख के रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ फेयर वाज हेल्ड एट उकाज, अ फेयर ऑफ पोलिटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड। अब ये यानी ये बॉक्स के क्वेश्चन है। मकसद कहने का
سوال جو اب آپ نے اس پہ تو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے کیونکہ 10 نمبر کے ہیں اور یہ شارٹ آنسر ہوتے ہیں تو یہ آپ نے ضرور تیار کرنا ہے. خیر یہ میں ساتھ ساتھ تیار کرواؤں گا ہر سبق کے. پھر اس میں ہر ایکسرسائز میں کچھ امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں, مطلب کچھ لیس امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں آتے, کچھ امپورٹنٹ ہے تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ ہر ویڈیو لیکچر میں جو بھی جس چیپٹر کی ہوگی وہ میں کروا دوں گا. تو سبجیکٹیو میں بیٹا 10 نمبر کے ہو گیا آپ کی کوشچن آنسر. اس کے بعد یہ والا جو پورشن ہے سیکشن 2, یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا بھی ایک ٹرک ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو. یہ نا 3 پیراگراف دیے ہوں گے. اچھا ہاں ایک چیز میں نے مزے والی بات اور ٹینشن والی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو, آسانی مزے والی بات تو بتائی نہیں. مزے والی بات یہ ہے کہ بیٹا 8 کلاس اور 9 کلاس میں اگر آپ مجھے ڈفرنس پوچھو گے نا, فائدے والا ڈفرنس یہ ہے کہ 8 کلاس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی, سارے جو کوشچن ہے سارے کرنے ہوتے ہیں, لیکن 9 میں آپ کے پاس بہت زیادہ چوائس ہوتی ہے. بہت زیادہ سے مراد ہے اب دیکھیں یہ 8 کوشچن ہے ٹوٹل, کتنے 8, اور آپ کو کتنے کرنے ہیں 5, یعنی 8 میں سے صرف 5 کرنے ہیں. اب اس کی بیس پہ میں بچوں کو امپورٹنٹ مارک کروا دیتا ہوں, کوئی چیپٹر چھڑوا دیتا ہوں تو وہ آپ کے پورے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے سمارٹ طریقے سے چلنا ہے تبھی ہماری چیزیں ہوں گی, پورے مارکس آئیں گے. اگر آپ اندھا دھند لگے رہے نا, سب جو آ رہا ہے یاد کر رہے ہو, جو یاد آ رہا ہے یاد کر رہے ہو, پھر اینڈ پہ وہ سارا چیزیں مکس ہو جائیں گی اور یاد نہیں ہوگا. تو میں نے آپ کو سمارٹلی چیزوں کی تیاری کروانی ہے. ٹھیک ہے جی, کوشچن آنسر والی بات میرے خیال میں کمپلیٹ ہو گئی ہوگی. اب آ جائیے ٹرانسلیشن. اچھا اس میں نا 3 ٹرانسلیشن دی ہوتی ہیں, 3, اس میں سے آپ کو ان میں سے 2 ٹرانسلیشن کرنی ہے 4 نمبر کی. ٹرانسلیشن کیا ہے, اب دیکھیں عربیہ از دا لینڈ آف اب یہ کہاں سے آتی ہے, سبق سے. اچھا دیکھیں اب یہ 2024 کا جو یعنی آپ کے سینئر ابھی 9 کلاس جنہوں نے کر لی ہے 2024 میں یہ والا پیراگراف. اب پہلا میں نے بچوں کو نا پہلے 5 چیپٹر ان کو دیے ٹرانسلیشن کے, میں کہ پہلے 5 کرو. اب یہ پہلی 2 ٹرانسلیشن پہلے 5 چیپٹر سے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جی آپ, لیکن ابھی یہ چیز آپ کے لیے نہیں, آپ کے لیے نیا رول, کیونکہ بک نہیں ہے نا, یہ تو پہلے 5-6 چیپٹر میچ کرتے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں, لیکن آپ کے لیے میں الگ ایک گیسٹ ٹائپ بتاؤں گا, انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. اب یہ دیکھیں جو آپ کا پہلے والا پیراگراف ہے, یہ بورڈ کا پیپر ہے اوریجنل, یہ دیکھیں آپ کی جو بک کا پہلا پیراگراف کا پہلا جو پیراگراف ہے وہ یہ آیا ہوا ہے, اس طرح آ جاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خیر 3 پیراگراف دیے ہوں گے, اس میں سے آپ کو 2 کرنے ہیں. اس کے بعد بیٹا یہ جو کوشچن نمبر 4 ہوتا ہے, یہ بہت مزے کی چیز ہے. مطلب 5 نمبر یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کے مفت کے ہوتے ہیں. مفت کے کیوں ہوتے ہیں, یہ ہوتی ہے سمری. اب پوری بک کے اندر 2 سمریاں ہیں, کتنی ہیں, صرف 2. اب پہلے جو ہوتی تھی نا, ایک کا نام ہوتا تھا ڈیفوڈل اور ایک ہوتی تھی اسٹاپنگ بائی ووڈ, لیکن آپ کی اب چینج ہو گئی ہے, ایک وہی ڈیفوڈل ہے اور ایک ایف پوئم ہے, ایف نام ہے اس کا. یعنی ان 2 میں سے ایک کی سمری آتی ہے, ٹوٹل 2 ہیں. اب یہ دیکھیں اتنی سی سمری کرنی ہوتی ہے, یہ پورے 5 نمبر کی ہے. یہ ڈیفوڈل کی ہے اتنی سی, یہ سمری ہوتی ہے. یعنی ان سمری سے مراد ہے کہ اس پوئم میں کیا بتایا ہے, یہ بتایا ہے. اور یہ دوسری ایف کی سمری میں نے آپ کے لوگوں لکھ لی ہے. اور یہ دیکھیں جب میں آپ کو پڑھاؤں گا نا, آپ کو یہ یاد کرواؤں گا انشاءاللہ. یہ بات نہیں ہے کہ میں آپ کو جسٹ بتا دوں گا, یہ سمری یاد کرواؤں گا. اب ان 2 میں سے ایک آتی ہے ہر سال, اور آتی اس طرح, بلکہ ہر سال دونوں ہی آتی ہیں. دونوں کس طرح آتی ہے کہ آپ کا نا ایک فرسٹ ٹائم کا پیپر ہوتا ہے, ایک سیکنڈ ٹائم کا. مثلا یہ فرسٹ ٹائم کا پیپر ہے, اب اس میں کون سی سمری آئی ہوئی ہے, اسٹاپنگ بائی ووڈ, جو اب چینج ہو گئی, اب آپ کی نہیں ہوگی. اب جو دوسرا سال ہے, مثلا سوری یہ آپ کا پیپر 1 ہو گیا, یعنی سیکنڈ ٹائم کا, آپ فرسٹ ٹائم کا پیپر دیکھیں, اس میں ڈیفوڈل آئی ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا یہ سمری کا ایک اور بڑے مزے کی بات ہے. اب جیسے فرسٹ ٹائم ڈیفوڈل آ گئی ہے نا صبح والے پیپر میں, سیکنڈ ٹائم کیا ہوگا, کیونکہ پیپر جو 9ویں کلاس میں 2 پیپر ہوتے ہیں ایک دن میں, یعنی ایک فرسٹ ٹائم ہوگا ایک سیکنڈ ٹائم. تو ایک اگر فرسٹ ٹائم سمری آ گئی ہے نا ایف والی, تو کنفرم ہوتا ہے دوسرے ٹائم کون سی سمری آئے گی, ڈیفوڈل. تو بچے 11 بجے آ جاتے ہیں, میں بھی اپنے چینل پہ صبح کا پیپر شیئر کر دیتا ہوں, تو ان کو پتہ چل جاتا ہے یار ڈیفوڈل جلدی سے ریوائز کر لو. تو مقصد ہے یہ 5 نمبر تو ہم نے پکے کرنے ہیں, اور یہ ویسے بھی میں جب کرواؤں گا تو آپ کو یاد ہو جائیں گی. کلیئر ہوگی بیٹا بات اس کے. اچھا یہ اور جو لکھا ہوا نا, یہ نہیں ہمارا, یہ نہیں ہوتا, یہ انگلش میڈیم والوں کی چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ کینسل. اب دوسرا یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ بھی, کہ یہ ہماری نہیں ہوتی, ہماری وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو بتا رہا ہوں بس وہ سمجھتے جانا. پھر آپ کے ہوتے ہیں
वर्ड दिए होंगे, वर्ड के सेंटेंस 5 नंबर के। अब ये कहाँ से करने होते हैं, ये वैसे तो बेटा बुक के एंड से करने होते हैं, लेकिन बुक के एंड पे थोड़े से ज़्यादा दिए होते हैं। इसके लिए भी अब ये देखिए, ये सारे दिए हुए वर्ड है और इनके सेंटेंस बने हुए हैं, तो इनमें भी हमने कुछ ना कुछ ये एक्सरसाइज में जो दिए हुए इन इम्पोर्टेंट निकाल के दूंगा वो ही आएंगे। और ये इन्होंने मुश्किल लिखे हुए सेंटेंस मैंने आसान आसान बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये वर्ड सेंटेंस हो गया। इसके बाद ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें आपके पास 3 चॉइस है, 3 चीज़ें इंग्लिश बी में मौजूद होती हैं। ये जो हमारी आपकी इंग्लिश बी की बुक होगी ना, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, इसमें 3 चीज़ें होंगी। 3 चीज़ें क्या इसमें, यानी लेटर है, स्टोरी है या डायलॉग है, जो मकालमे होते हैं। तो आप एक चीज़ कर लें, या लेटर कर लें, अगर आप लेटर कर रहे हैं तो स्टोरी भी छोड़ दें, डायलॉग भी छोड़ दें। अब बाज़ बच्चे स्टोरी अच्छी तरह याद कर लें, फिर वो लेटर छोड़ दें। अच्छा, मैं बच्चों को ना हमेशा से, आपको भी सजेस्ट करूँगा, आपने ना लेटर करना है, क्योंकि अब मैं बताता हूँ इनमें क्या मसला है। डायलॉग है ना, वो नहीं बिल्कुल भी करना आता, उसमें मार्क्स नहीं आते। ये 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, डायलॉग में मार्क्स नहीं आते। अब ये लंबी डिटेल है, क्यों नहीं आते, वो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए भाई मैं डायलॉग नहीं कहता बच्चों करो। फिर इसी तरह स्टोरी लेंथी होती है, इसलिए ये ना करो। लेटर करो, सिर्फ लेटर कर लो, यानी जो खत होता है। उसकी वजह ये होती है 4-5 नंबर तो, 4 नंबर तो सिर्फ आपके फॉर्मेट के हैं कि आपने वो खत लिखा कैसे हुआ है, ठीक है। तो बाकी 4 नंबर याद के हैं। तो ये भी 7 से 8 खत होंगे, टोटल 7 to 8 खत होंगे सारा साल में। मैं आपको एक एक याद करवा दूंगा, तो आप प्रेफर करो। ये मैं बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, खत करना है, स्टोरी भी छोड़ दो और डायलॉग भी कर छोड़ दो, सिर्फ खत कर रहे हैं आपने, ठीक है। बाकी वैसे आपकी मर्जी है, खत छोड़ दो, स्टोरी कर लो या डायलॉग कर लो, लेकिन खत में मार्क्स पूरे आते हैं। ठीक हो गया जी, छठा क्वेश्चन। अब इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है ना 10 नंबर का, ये यूं समझ ले बोनस नंबर होते हैं। अब सिर्फ ये वाहिद एक क्वेश्चन है जो आपकी 8 की इंग्लिश से मैच करता है। आपको याद है 8 क्लास में वो एक पैराग्राफ दिया है, उसी में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो ये अब उसी तरह है कि पैराग्राफ दिया है, इसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी बेटा 12 से 13 पैराग्राफ है, यानी हाँ एक फ़र्क है। अब जो इंग्लिश का आपका 8 का होता है, मेरे ख्याल में ये अनसीन होते हैं, आपने पहले कभी नहीं किए होते। लेकिन 9 का एक फ़ायदा है कि 10 से 12 पैराग्राफ है, इनको कंप्रीहेंशन पैराग्राफ कहते हैं। वो दिए होते हैं पहले से ही, वो याद करने होते हैं, नया अनसीन नहीं आता। तो वो भी मैं इंशाल्लाह याद करवा दूंगा, ठीक है जी। फिर अगेन जो आपका ना उसका आ गया टेंसेस वाला, ये प्योर टेंसेस है। उर्दू दी होगी 8, आपको इनमें से 5 करने होंगे। ये भी वो बच्चा कर सकेगा जिन्होंने टेंस किए होंगे। तो ये बेटा कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपने टेंस किए हुए हैं या नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा, जो ये और वाली चीज़ें हैं ना, मसलन ये अब हमारे लिए नहीं है कि आप रिवर्क पे ये लिखें, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिवली कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम। जो मैं बता रहा हूँ ना, जिनको मार्क कर रहा हूँ, आपका वही है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बेटा, सॉरी मैं अभी फिर आपको एक कन्फ्यूजन होगी, यहाँ इंग्लिश मीडियम वालों से मुराद वो इंग्लिश मीडियम नहीं है जो आप उर्दू और इंग्लिश मीडियम है, ये बल्कि बाज़ बच्चे बाहर से पढ़ते हैं, फ़ॉरेन वाले बच्चे होते हैं, यानी जो कोई दुबई से बच्चा है या कोई अमेरिका से, जैसे हमारे पाकिस्तान के अमेरिका में रहते हैं, आके पेपर यहाँ दे रहे हो, ये उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये मैं पहले बता दूं, कभी आप सोच रहे हो कि सर मेरी इंग्लिश मीडियम है तो मैं ये करूं, नहीं नहीं, ये आपने नहीं करना, ये आपका है भी नहीं। फिर उसके बाद बेटा एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं, मतलब द मदर लव्स द चिल्ड्रन। अब इसका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय मदर, या शी गेव मी 5 फिल्म्स। तो इनके पैसिव वॉइस बनाने होते हैं। तो ये भी मैंने कोई निकाले हो, अब की 9th क्लास जो थी ना, मैंने अपने बच्चों को टोटल 22 सेंटेंस दिए थे, 22, 5 के 5 उन 22 में से आए हैं, तो वो भी मैं सिखा दूंगा आपको। तो ये जी आपका टोटल पेपर है, ये फिर दूसरा पेपर शुरू हो गया। तो ये जी बेटा आपका पेपर पैटर्न था। फिर भी जाहिर है कोई ना कोई बातें रह जाती हैं, आपने कोई पूछना हो, कुछ चीज़ माइंड में आ रही हो तो आपने ज़रूर कमेंट में पूछना है।